हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राजेश्वरी देवी राठौर। पिछले वीडियो में मैंने आपको परमहंस के बारे में बताया था, रामकृष्ण परमहंस। आज हम लेंगे स्वामी विवेकानंद। पहले ले रहे हैं जीवन परिचय। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के सबसे महान शिष्य थे। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में एक दत्त परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने एक अंग्रेजी कॉलेज से बीए की डिग्री प्राप्त की। उन पर यूरोप के बुद्धिवाद और उदारवाद का भारी प्रभाव पड़ा था। उन्होंने जॉन स्टुअर्ट मिल, ह्यूम, हर्बर्ट स्पेंसर, रूसो जैसे पाश्चात्य दार्शनिकों का गहन अध्ययन किया था। उनमें उच्च कोटि की बौद्धिकता के साथ साथ जिज्ञासा भी प्रबल थी। आरंभ में वे ब्रह्म समाज की ओर आकर्षित हुए, किंतु ब्रह्म समाज के नेता उनकी आध्यात्मिक जिज्ञासा शांत नहीं कर सके। तत्पश्चात किसी संबंधी के कहने पर सन 1881 में दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण से वे मिलने गए। नेक्स्ट लेंगे हम रामकृष्ण से भेंट। रामकृष्ण के संपर्क से नरेंद्र के जीवन की दिशा ही बदल गई। जब दूसरी बार नरेंद्र रामकृष्ण से मिले तो उन्होंने अपना दायां पांव नरेंद्र के शरीर पर रखा। इस स्पर्श से नरेंद्र को जो अनुभूति हुई उसका वर्णन उन्होंने इस प्रकार किया है। आंखें खुली होने पर भी मैंने दीवारों सहित सारे कमरे को शून्य में विलीन होते देखा। मेरे व्यक्तित्व सहित सारा ब्रह्मांड ही एक सर्वव्यापक रहस्यमय शून्य में लुप्त होते दिखाई पड़ा। इस प्रकार युवक नरेंद्र ने रामकृष्ण की आध्यात्मिकता से अभिभूत होकर उन्हें अपना गुरु मान लिया। गुरु के निरीक्षण में उसके आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास होने लगा। रामकृष्ण ने नरेंद्र को मानव मात्र में ईश्वर के दर्शन की प्रेरणा दी और उसे बताया कि मनुष्य ईश्वर का ही रूप है और उसकी सेवा ही सर्वोच्च धार्मिक साधना है। नरेंद्र ने अपना समस्त जीवन ही इस साधना में लगा दिया। अपनी मृत्यु के अवसर पर रामकृष्ण ने अपने विचारों को फैलाने तथा अपने शिष्यों की देखभाल करने का उत्तरदायित्व नरेंद्र को सौंपा। नरेंद्र ने अपने 3-4 साथियों के साथ काशीपुर के निकट बारा नगर में एक टूटे हुए मकान में रहना आरंभ किया और 1887 में प्रथम बार इस मठ को धार्मिक रूप से स्थापित किया गया। जबकि मठ के करीब 12 सदस्यों ने वैदिक क्रियाओं के अनुसार संन्यास ग्रहण किया और अपने नाम भी बदले। उसी समय नरेंद्र का नाम स्वामी विवेकानंद रखा गया। नेक्स्ट है शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन। संन्यास ग्रहण करने के बाद स्वामी विवेकानंद ने भारत भ्रमण किया और भ्रमण करते हुए वे कन्याकुमारी तक गए, जहां उन्हें पता लगा कि अमेरिका के शिकागो नगर में विश्व के सभी धर्मों की एक सभा हो रही है। अतः 1893 में बड़ी कठिनाइयों से स्वयं के प्रयत्नों से वे अमेरिका गए। हिंदुत्व एवं भारतवर्ष के लिए यह अच्छा हुआ कि स्वामी जी इसमें जा चुके, जहां उन्होंने हिंदुत्व के पक्ष में इतना ऊंचा प्रचार किया जैसा न तो कभी पहले हुआ था और न उसके बाद से लेकर आज तक हो पाया है। स्वामी जी की इस विदेश यात्रा के मुख्य रूप से 3 उद्देश्य थे। पहला, वे भारतीयों के इस अंधविश्वास को भंग करना चाहते थे कि समुद्र यात्रा से तथा विदेशियों के हाथ का अन्न जल ग्रहण करने से धर्म और जाति चली जाती है। दूसरा, भारत के अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों को वे यह भी दिखलाना चाहते थे कि भारतवासी अपना आदर स्वयं भले ही ना करें, किंतु पश्चिम के लोग भारत से प्रभावित हो सकते हैं। और तीसरा, विश्व के सभी धर्म एक ही धर्म के विभिन्न अंग हैं और संपूर्ण विश्व में एक प्रकार की धार्मिक एकता का भाव जागृत होना चाहिए। शिकागो नगर में होने वाले सर्वधर्म सम्मेलन में स्वामी जी ने हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। सम्मेलन में स्वामी जी ने जिस ज्ञान, जिस उदारता, जिस विवेक और जिस वाग्मिकता का परिचय दिया, उससे वहाँ के लोग मंत्रमुग्ध हो गए। जब उन्होंने अपने प्रथम भाषण में अमेरिका वासियों को भाइयों और बहनों के शब्दों से संबोधित किया तो सम्मेलन में इसका भारी करतल ध्वनि से स्वागत हुआ। इसकी सभाएं प्रतिदिन होती थीं और उन्होंने अपने भाषण सभा के अंत में ही दिए, क्योंकि सारी जनता उन्हीं का भाषण सुनने के लिए अंत तक बैठी रहती थी। उन्होंने हिंदू धर्म की उदारता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि हिंदुत्व के शब्दकोश में असहिष्णु शब्द ही नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि हिंदू धर्म का आधार शोषण, रक्तपात या हिंसा नहीं है, वरन प्रेम है। स्वामी जी ने वेदांत के सत्य पर भी प्रकाश डाला। जब तक सम्मेलन समाप्त हुआ तब तक स्वामी जी अपना तथा भारत का प्रभाव अमेरिका में स्थापित कर चुके थे। स्वामी जी के भाषणों की प्रशंसा में अमेरिका के समाचार पत्र द न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा,
सर्वधर्म सम्मेलन में सबसे महान व्यक्ति विवेकानंद है। उनका भाषण सुन लेने पर अनायास ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि ऐसे ज्ञानी देश को सुधारने के लिए धर्म प्रचारक भेजने की बात कितनी मूर्खतापूर्ण है। इस सम्मेलन ने स्वामी जी को विश्व प्रसिद्ध बना दिया। उन्होंने अमेरिका के अनेक नगरों की यात्राएं की जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। वे अमेरिका से पेरिस गए तथा यूरोप के कई नगरों में उन्होंने हिंदुत्व तथा वेदांत दर्शन पर भाषण दिए। वे पुनः अमेरिका गए तथा फरवरी 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की, जिसका लक्ष्य वेदांत का प्रचार करना था। भारत लौटकर स्वामी जी ने मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की तथा 1 जनवरी 1899 को वेल्लूर में इस मिशन का मुख्य कार्यालय स्थापित किया। जून 1899 में वे दूसरी बार अमेरिका गए तथा लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया आदि विभिन्न स्थानों पर वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। यहाँ से वे पेरिस के एक धार्मिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए और उन्होंने हिंदू धर्म पर अपना भाषण दिया। अपने विदेश प्रवास के दौरान स्वामी जी ने हिंदू धर्म का व्यापक प्रचार किया। संपूर्ण यूरोप का दौरा कर स्वामी जी 1900 ईस्वी में भारत लौटे, जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। इसी कारण वे बनारस गए। यहाँ से कलकत्ता वापस आने पर उनका स्वास्थ्य फिर खराब हो गया और 4 जुलाई 1902 को 39 वर्ष की अल्प आयु में विश्व की इस महान विभूति का देहांत हो गया। अब हम लेंगे स्वामी विवेकानंद के आदर्श कार्य। तो उसमें सबसे पहले ले रहे हैं हम धार्मिक सुधार। स्वामी विवेकानंद हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि किसी में भेद नहीं मानते थे। विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने सभी धर्मों की सत्यता में विश्वास व्यक्त किया। उनको जितना वेद मान्य थे उतने ही उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत आदि भी मान्य थे। उनको ईश्वर के निराकार रूप की उपासना में जितनी रुचि थी उतनी ही साकार रूप में भी थी। उन्होंने धार्मिक उदारता, समानता और सहयोग पर बल दिया। इसके साथ ही स्वामी जी ने हिंदू धर्म की महानता का प्रदर्शन कर भारत का मस्तक गौरव से ऊंचा किया। उन्होंने हिंदू धर्म को सत्यम, शिवम, सुंदरम पर आधारित बताया। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कि सच्ची ईश्वर उपासना यह है कि हम अपने मानव बंधुओं की सेवा में अपने आप को लगा दें। उन्होंने दीन, दुखी तथा दरिद्र मानव को ईश्वर का रूप बताया और उसके लिए दरिद्र नारायण शब्द का प्रयोग किया। जब पड़ोसी भूखा हो तब मंदिर में भोग चढ़ाना पुण्य नहीं बल्कि पाप है। स्वामी जी की इन घोषणाओं ने धार्मिक क्षेत्र में एक महान क्रांति उत्पन्न कर दी। जो लोग पश्चिम की भौतिकता तथा बुद्धिवाद से प्रभावित होकर ईसाइयत अथवा नास्तिकता की ओर दौड़ रहे थे, उनकी आंखें खुल गई। लोगों में मानसिक दासता तथा आत्महीनता की भावना समाप्त होकर उनमें आत्मगौरव की भावना जागृत हुई। दूसरा ले रहे हैं हम समाज सेवा कार्य। स्वामी जी ने अपने धर्म में मानव समाज की सेवा को महत्वपूर्ण स्थान दिया। वे शिक्षा, स्त्री पुनरुद्धार तथा आर्थिक प्रगति के पक्ष में थे। रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, निर्धनता और अशिक्षा की उन्होंने कटु आलोचना की। समाज सेवा स्वामी जी का प्रथम धर्म था। उनकी मान्यता थी कि देश की गरीबी को दूर करना आवश्यक है। स्वामी जी छुआछूत के घोर विरोधी थे तथा जन्म पर आधारित वर्ण भेद को नहीं मानते थे, किंतु स्वामी जी प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक सुधारों में विश्वास नहीं करते थे। उनका कहना था कि आध्यात्मिकता से आत्मनिर्माण होता है और आत्मनिर्माण से ही देश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति संभव है। आध्यात्मवाद द्वारा पहले वे मनुष्य को मनुष्य बनाना चाहते थे और उसी को वे प्रगति का आधार मानते थे। उन्होंने हिंदू साधुओं तथा सन्यासियों को संकीर्णता से निकलने को कहा। उनकी मान्यता थी कि सन्यास के साथ साथ सेवा भाव उतना ही महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। नेक्स्ट लेंगे हम राष्ट्रीयता का निर्माण। स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्रीयता के निर्माण में भी भारी योगदान दिया। उन्होंने समस्त हिंदू धर्म और आध्यात्मवाद की श्रेष्ठता को स्थापित किया, जिससे हिंदुओं में आत्मगौरव और देश प्रेम उत्पन्न हुआ। स्वामी विवेकानंद ने देश में सांस्कृतिक चेतना की जो धारा प्रवाहित की, उस पर भारतीय राष्ट्रीयता का भव्य भवन खड़ा किया जा सका। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिकता के बल से विश्व पर सांस्कृतिक विजय प्राप्त की जा सकती है, किंतु जब तक भारत दासता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, वह इस महत्वपूर्ण भूमिका को नहीं निभा सकता। उनकी मान्यता थी कि भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता विश्व मानवता के उद्धार के लिए अनिवार्य है। उन्होंने भारतीयों में राजनीतिक स्वाधीनता की भावना जागृत की। स्वामी जी ने भगवद गीता के महापुरुष श्री कृष्ण को भारतीय राष्ट्र का आदर्श बताया।
वास्तव में स्वामी जी ने जिस देशभक्ति और समाज सेवा के लक्ष्यों का प्रतिपादन किया, उसने भारत में एक नए देश प्रेम को प्रोत्साहित किया। राष्ट्रीयता के निर्माण के लिए उन्होंने सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तैयार की। अब स्वामी जी या स्वामी विवेकानंद का मूल्यांकन। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति की अद्वितीय सेवा की। उनके उपदेशों से भारतीयों को अपने उज्जवल अतीत का ज्ञान हुआ, जिससे उनमें अपने अतीत के प्रति अभिमान पैदा हुआ। इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। ये था स्वामी विवेकानंद।